no gold is not enough. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 34 ईयर इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है। जो पहले 34 ईयर से जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, जो कंटिन्यू है, अभी भी आज भी कंटिन्यू है वैसे तो, उस पॉलिसी में जो कुछ ट्रबल थे, क्या प्रॉब्लम थे, आगे डिस्कशन करेंगे। बट जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स को दूर करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो जो पहले हमारा एजुकेशन था 10+2, मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका हाईलाइट आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहला जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा 10+2, अब वो खत्म हो गया। अब उसकी जगह एजुकेशन सिस्टम हमारा बना 5+3+3+4। मतलब पहले 5 साल का एजुकेशन आपको देंगे। उस 5 साल के एजुकेशन में पहले जो 3 साल होंगे वो प्राइमरी एजुकेशन, और उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे 5 साल आपके होंगे। उस स्टेज को हम बोल देंगे फाउंडेशन स्टेज। एनसीईआरटी की टीम, मतलब एनसीईआरटी डिसाइड करेगा कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ाना है। वही सिलेबस अप्लाई होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और यहां पे आपके लिए बेनिफिट क्या है? क्या जो नए बच्चे अभी स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे उनके लिए बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा पता है? उनको जाके ऐसे बुक रट्टा नहीं मारनी। अब तक क्या होता था, हम लोग, मैं पढ़ा हूं, आप पढ़े हो, वहां पे आपको मार्क्स कैसे मिलते थे? तो कि टोटल डिपेंड्स ऑन जो आपने रट्टा मारा है उस पे। मैंने अगर रट्टा अच्छा मारा है और मैंने एग्जाम में वो अप्लाई किया तो मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे। और कभी कभी क्या होता है, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और वही आ गए तो उसके रिलेटेड चलो मार्क्स अच्छे, और जिसने पूरी साल मेहनत की है और शायद उसके मार्क्स कम आ जाए। ये सब जो थी वो पॉलिसीज अब दूर हो गई है। अब नई पॉलिसी है, उसमें बुक्स का स्टार्टिंग लेवल पे आपको बर्डन ऑफ बुक्स बहुत ही कम होगा, और स्पोर्ट है, एथलीट्स है, आपके मेंटल लेवल है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा और लेस बर्डन ऑफ बुक्स। वो मैंने आपको पहले ही क्लियरली बोल दिया। 3 ईयर प्राइमरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड का यहाँ पे इंक्लूड होगा। देन आफ्टर आएगा 3 ईयर की पॉलिसी, 3 to 5th स्टैंडर्ड, मतलब 3rd, 4th और 5th। ये जो होता है उसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, मतलब आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे, जहां आपको बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा। बेसिक मतलब सब्जेक्ट के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल साइंस है, मैथ्स है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, ऐसे सब बेसिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक एजुकेशन। बट यहां पे अब तक क्या था, जो नई जनरेशन है वो क्या बोलती है कि सर इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहां पे क्लियर है आपके लिए, अप टू 5th स्टैंडर्ड, मतलब 5th स्टैंडर्ड तक आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा। मतलब आप गुजराती में पढ़ना चाहो तो गुजराती, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में पढ़ना चाहो तो संस्कृत में। बट इंग्लिश इज नॉट अ मीडियम, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और एक सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, ना ही ऐसा कि आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ना होगा। इंग्लिश एक पर्टिकुलर आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट ही होगा। अप टू 5th स्टैंडर्ड ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जहां हम अपने देश का भी कुछ कल्चर बचा के रखे इसकी वजह से। नहीं तो आज की जनरेशन, आज के पेरेंट्स क्या करते हैं कि चलो हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे। बट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने से जो नेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पर्टिकुलर रिलीजियन लैंग्वेज है, उसका क्या क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। अप टू 5th स्टैंडर्ड आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज में ही पढ़ना होगा और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद 3rd ईयर का एक और स्टेज आएगा, 6 to 8 स्टैंडर्ड, मिडिल स्टेज। बुक के रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, बुक्स होंगे। हाँ, यहाँ पे आफ्टर 5th स्टैंडर्ड, मतलब आप 6th स्टैंडर्ड में एंट्री करते हो तो आपको आर्टिकलशिप करनी है। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वही सब्जेक्ट पढ़ो। आपको अगर कोई कंपटीशन में किसी में भी पार्ट लेना है तो आप यहां से, आपके लिए रास्ता पूरा खुला है। फॉर एग्जांपल सपोज आपको ड्राइंग अच्छा लगता है तो कोई बड़ा पेंटर है, वहां पे आप आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। वो भी उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए स्कूल आपकी हेल्प करेगी। तो मतलब आफ्टर 5th स्टैंडर्ड से ही आप आर्टिकलशिप भी ज्वाइन
कर सकते हो। देन आफ्टर आएगा फाइनल स्टेज 4 ईयर का 9 to 12 स्टैंडर्ड। यहाँ जो भी एजुकेशन होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा, 6 मंथ पर सेमेस्टर होगा। जो एक साल में 2 एग्जाम होगी, मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि चलो सर हम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 1 साल के बाद दे देंगे, नहीं। 6 महीने का एग्जाम, 6 मंथ, 6 + 6 1 साल का पूरा आपका एग्जाम होगा। दोनों को कंबाइन करके आपका रिजल्ट बनेगा। जब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट आपका बनेगा रिजल्ट बाय 360 डिग्रीज। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर 360 डिग्रीज है क्या? मतलब यहाँ पे पूरे हर एक क्राइटेरिया को कवर करके आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब ऐसा ही नहीं है कि जो आपने एग्जाम दी है, एग्जाम में जो लिखा है उसके रिलेटेड ही आप खुद अपने आप को मार्क्स दोगे। मतलब मेरे नेचर है, मेरा एटीट्यूड है, उसके रिलेटेड मैं खुद अपने आप को मार्क्स दूंगा, वो मेरे रिपोर्ट कार्ड में छपेगा। मेरे जो टीचर्स है वो टीचर्स मेरे को ग्रेड करेंगे, मेरे को मार्क्स प्रोवाइड करेंगे मेरे नॉलेज के हिसाब से। ऐसा ही नहीं है कि बस कि वो जो एग्जाम में लिखा उसके रिलेटेड ही नहीं, आसपास के जैसा भी मेरा एटमॉस्फेयर है, पूरा एनवायरनमेंट सब देख के मेरे को मार्क्स दिए जाएंगे। इवन तो मेरे फ्रेंड्स जो होंगे वो भी मार्क्स में इन्वॉल्वमेंट होंगे, मतलब वो भी आपके परसेंटेज इंक्रीज करने या डिक्रीज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब हर एक क्राइटेरिया को ध्यान में रख के, इवन तो बॉडी फिटनेस है, आप कौन सी एक्टिविटीज में एक्स्ट्रा थोड़ा केयर करते हो, आपका नॉलेज कैसा है, हर एक को ध्यान में देख के आपका एक रिजल्ट, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, रिजल्ट बाय 360 डिग्रीज। ओके, बात करते हैं जब 4th आता है तो 9th to 12th स्टैंडर्ड, मतलब 9, 10, 11th और 12th। बोर्ड की एग्जाम में आपको एक यहाँ पे बेनिफिट है, बोर्ड की एग्जाम को थोड़ी इजी कर दी है। बोर्ड की एग्जाम अब आप चाहो उस लैंग्वेज में आप बोर्ड की एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन, डिटेल में आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है पता है? सबसे पहले जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फिनिश है ही नहीं अब ऐसा कुछ स्ट्रीम। अगर आपको पर्टिकुलर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ो, पर अकाउंट के साथ साथ सपोज आपको सोशल साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो आप वो भी सब्जेक्ट पैरेलल पढ़ सकते हो। उसके लिए आगे जाके नई गाइडलाइंस आएगी, वो अगर आपके ग्रुप में है तो ऐसे ग्रुप बनाए होंगे, तो ग्रुप के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब साइंस वाला बंदा आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला बंदा कॉमर्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला बंदा साइंस भी पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आपके पास दरवाजा खुला है अब आपके लिए। ये तो हो गया बेसिक एजुकेशन, बट सर कॉलेज के लिए क्या? अब जो कॉलेज होगा उसमें आपके लिए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट नाम दिया गया है पॉलिसी को। सर मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मतलब क्या? अब जो डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट है, बैचलर डिग्री है, मतलब जो कॉलेज के जो कोर्सेज है, उस कॉलेज के कोर्स को 3 ईयर और 4 ईयर में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब 12th स्टैंडर्ड में आपका रिजल्ट आया, आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उस कॉलेज में अप्लाई तो कर सकते हो। उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें क्लियर हुए तो आपको उस कॉलेज में एंट्री भी मिलेगी। पहले क्या था, आपके परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ नहीं हुआ, सीधा रिजेक्ट कर देगी कॉलेज। अब आपको ऐसा नहीं होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, कभी कभी कॉलेज 3 साल का होता है तो 1 साल 2 साल पढ़ के कभी हम ड्रॉप ले लेते हैं, तो क्या फायदा? यूनिवर्सिटी हमको उसके यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब 2 साल आपके वेस्ट हो गए। बट अब आपको बेनिफिट है, अगर आपने 1 साल कॉलेज किया और ड्रॉप आउट कर दिया तो कॉलेज आपको सर्टिफिकेट देगा, वो एक सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज में 2 साल कंप्लीट किया और फिर ड्रॉप आउट किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने कॉलेज में 3 साल कंप्लीट किए हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट किए हैं
तो रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे आपके पास एग्जिट लेने के बहुत सारे रास्ते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी आप एग्जिट यहाँ पे ले सकते हो। मतलब मल्टीपल एग्जिट तो हो गई, पर सर मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मल्टीपल एंट्री का मतलब ये होता है मैंने 1 साल 2 साल, चलो 2 साल कॉलेज किया और फिर ड्रॉप आउट हो गया, चलो मैंने निकल गया कॉलेज से, कुछ मेरा प्रोजेक्ट का काम था या कुछ भी रीजन की वजह से मैंने कॉलेज छोड़ दिया। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो उसका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट मेरा ऑनलाइन डिजी लॉकर में रिकॉर्ड होगा। एकेडमिक क्रेडिट एक बैंक बनेगा जहां पे आपका जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है वैसे ही आपका एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा। वहां पे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल के बाद आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो भी फिक्स नहीं है, शायद 2 साल 5 साल के बाद अगर आप कम बैक करो तो स्टार्टिंग लेवल से आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो 3rd लेवल पे, मतलब तीसरा साल डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मतलब फर्स्ट ईयर 1 साल के बाद छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर विथ रिसर्च सर्टिफिकेट, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। दूसरी कोई बात है तो हमारे पास ये बात है मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं कि चलो रटा रटाया ज्ञान यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे आपको पूरा फिजिकली बॉडी, मतलब एक बोले तो आज जो अभी एजुकेशन पॉलिसी जो डिसाइड की है वो प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी है जहां पे आपको मेंटल हरेसमेंट नहीं होगा, आप हैप्पीली और एनर्जेटिक आप पढ़ाई कर सकते हो इजीली। और फीस के रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे तो फीस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही फीस होगी, मतलब यहाँ पे स्कूल्स की मनमानी नहीं चलेगी। जो एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया होगा उतनी ही फीस, उससे ज्यादा फीस आपको पेमेंट करनी भी नहीं होगी। ये थे कुछ हाइलाइट्स जो न्यू एजुकेशन सिस्टम की रिलेटेड थी। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इसके रिलेटेड कुछ और डिटेल में तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।